हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक में। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। एक तरह से जो दिवाली से पहले तेजी आई थी, अब हल्की फुल्की इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुनाफा वसूली हो रहा है दोस्तों। एक तरह से मुनाफा वसूली आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इंडसइंड बैंक में। बहुत सारे लोगों ने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिन्होंने लोअर लेवल में निवेश किया है, तो कहाँ तक ये आ सकता है, कहाँ तक इसकी गिरावट हो सकती है, उसे टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी को देखा कि 25,000 से 29,000 का सफर बहुत तेजी से तय किया है, तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कहिए या फिर ओवरबॉट की स्थिति कहिए। जैसे कि आप बड़े स्टॉक्स अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखते हैं, एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट है, एसबीआई में भी गिरावट है, और कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे बैंक, तो बड़े स्टॉक गिर रहे हैं। तो एक तरह से इंडसइंड बैंक है तो ये तेजी से बढ़ता भी है और गिरता भी बहुत तेजी से। अब देखिए 100 पॉइंट का करेक्शन हो गया, तो इसको कहाँ पे एक तरह से रुकेगा उसकी बात करते हैं। और अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर कमजोरी बनती है या निफ्टी में कमजोरी बनती है, तो हो सकता है कि इसमें और भी गिरावट की संभावना बढ़ेगी। तो इसको फिर क्या खरीदारी करनी चाहिए, तो इसकी बात टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लेवल्स। और दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। देखिए एक जो तेजी आई है लगातार, देखिए एक तरह से हम देखते हैं तो लगभग 589 600 के आसपास से ये गया है 869 तक, 100 पॉइंट ऊपर। अब बहुत सारे लोगों ने ये लगभग 740 750 के आसपास लिया था, तो किसी ने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया देखिए फिर ये यहीं पे आ गया। और देखिए 3 दिन, ये देखिए डेली कैंडल्स है, और ये आज का जो कैंडल बना हुआ है 760 रुपये में ओपन हुआ है, 764 रुपया हाई किया है और 742 रुपया लो किया है, 756 रुपया 90 पैसा इसने अभी ये लाइव ट्रेडिंग में चल रहा है। यानी मीन्स ऊपर की तरफ खुला हुआ है और नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में भी एक तरह से कमजोरी बनी हुई है। जो दिवाली में जो बम पटाखे फूटे हुए हैं और धमाका हुआ है एक तरह से, उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब रही बात लंबे समय के लिए जिन्होंने निवेश किया, क्योंकि इंडसइंड बैंक को काफ़ी लोअर लेवल से बताने की कोशिश थी, जब ये लगभग 400 के आसपास था, तो बताने की कोशिश थी जो समय दे सकते हैं, यानी मीन्स 1 साल का या 6 महीने का समय देख सकते हैं। तो उससे पहले ही एक तरह से देखिए ये 1000 के आसपास तक का आ ही गया है। जो देखिए ये एक तेजी आई थी, मान के चलिए ये जो तेजी आई थी लगभग 708 का, उसके बाद एक गिरावट आई। देखिए ये बहुत सारे लोग इसमें फंस गए, फिर सोचे कि कब ये बढ़ेगा, तो थोड़ा सा समय दिया तो देखिए फिर एक नया हाई बना दिया, तो 500 से लगभग 866। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 3 महीने में अगर जो रिटर्न हमें 1 साल में चाहिए होता है वो 3 महीने में मिलता है, तो वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए जैसे कि हम लोग कोई 5 लाख, कोई 10 लाख अगर फिक्स डिपॉजिट करता है, तो 1 साल तक का इंतज़ार करता हो, 7%, 8%, उसमें भी फिर टैक्स का कटना। तो अगर मार्केट में 3 महीने में, अगर 2 महीने में हम अगर 20 से 30%, 40% मिलता है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, भले वो 50 क्वान्टिटी हो, भले 100 क्वान्टिटी हो। ये पॉइंट्स हमेशा नोट करिए कि अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको फिर वो झटका भी दे सकता है। अब जैसे इंडसइंड बैंक ने काफ़ी निवेशकों को झटका दे दिया। बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देने लग गए थे कि 1000 जाएगा 1000, उससे पहले करेक्ट हो रहा है ये। तो अब इसका जो अगर हमें दिखता है, जो सपोर्ट हमें दिखता है, मुझे ये जो सपोर्ट दिख रहा है लगभग 700 तक का एक सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। ये टावर तक यहाँ तक आ सकता है ये, और इस टावर से नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग आती है तो फिर इसमें नज़र रखिए और फिर से इसमें एंट्री करने की कोशिश करिए। और लगभग मुझे लग रहा है जो ये 700, उसके बाद 650 से 700 के बीच मिलता है, तो धीरे धीरे इसको बाई करिए। और जो नया इवेंट है, यानी नया फेस्टिवल है, जैसे दिवाली तो अब आ ही गई है, और इन्जॉय करिए प्रॉफिट लेके। और जो न्यू ईयर आएगा डेफिनेटली फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो अभी इसने 866 का हाई किया है, उससे ऊपर की तरफ जाता हुआ देखिए। उसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं। देखिए अभी मंथली कैंडल देखिए, ये हमें दिख रहा है, ये देखिए इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसने 50% इसने भर दिया है इस कैंडल को। देखिए ध्यानपूर्वक सुने, 50% इसको भर दिया। अगर टेक्निकल आप देखते हैं आसान भाषा में, देखिए ये मंथली कैंडल है दोस्तों। अगर कोई नए इन्वेस्टर्स है या फिर पुराने भी हैं, ये जो गिरावट आई थी मार्च में, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरती है तो 1 ही महीने में सारा कुछ ये गिर गया था, तो ये गिरावट आई थी इसमें, इसको फिल करता हुआ दिखेगा डेफिनेटली। तो बट समय चाहिए उसके लिए। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आए तो फिर भागे, और कुछ न्यूज़ भी इसमें चल रही हैं। तो जो ये कैंडल बना हुआ देखिए, ये
नवंबर का कैंडल है 590 में ओपन हुआ था, हाई बनाया 85990, 860 तक का इसने हाई किया है। और पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश थी कि अगर ये 700 से 750 को जाता हुआ दिखे, सिचुएशन देखिए, सिचुएशन देखना चाहिए कि अगर प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, खैर एम के हिसाब से तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए डेफिनेटली। फिर वो जो हमने एम रखा तो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे तरीका होता है उसे, किसी के पास 100 है तो 50 भेज दिया और 50 रख लिए। अब जिन्होंने 400 पे खरीदा है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, 700 में आएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 महीने बाद दिखेगा तो 800-900 दिखेगा। तो इंडसइंड बैंक किस तरह का स्टॉक रहा है, ट्रेडर का भी पसंद है स्टॉक रहा है, और ये महीने में 100-200 मीन्स 100 पॉइंट तो इसका अप डाउन तो होता ही है दोस्तों। अब देखिए 100 पॉइंट का अप डाउन हो चुका है अभी तक। तो जिन्होंने अभी भी ले रहे हैं, ऊपर के लेवल पे जाता है तो इसको प्रॉफिट बुक करिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, और जो लंबे समय के लिए है तो एक तरह से यहाँ तक का इंतज़ार करिए। और ये डेफिनेटली जो मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर या फिर और एक क्वार्टर देंगे तो लगभग यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, फिलअप करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक में जो कमजोरी है इसका इंतज़ार करिए, और 700 ये 650 से 700 तक के बीच में अगर किसी को दिखता है तो डेफिनेटली अपने अनुसार इसको बाई करना चाहिए, जो समय दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इंडसइंड बैंक का मेरा व्यू है। अगर स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, जहाँ से आप खरीदारी कर रहे हैं 5% का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और लगभग 866 और 900 और 1000 का टारगेट रखना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। अब वो 1 मंथ में आ जाए या फिर न्यू ईयर में आ जाए, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बुलिशनेस में है, ये एक तरह से बुलिश बना हुआ है दोस्तों। ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और खरीदारी कहाँ बनती है, ये चार्ट के अनुसार है दोस्तों, और इसके अनुसार आप देख सकते हैं। और इस सिचुएशन के हिसाब से लोअर लेवल पे अगर ये मिलता है डेफिनेटली इसमें फिर बाई बनता है, और आने वाले दिनों में जो क्रिसमस और न्यू ईयर है तो उसके अनुसार फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो मार्च का कैंडल है दोस्तों, जो आप लोगों को दिखाया, जो एक बड़ी गिरावट आई थी, उसको भी फिलअप करता हुआ दिखेगा। इसी तरह से और भी वीडियोस हैं दोस्तों, उनको भी देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल का 1 साल का टारगेट बताने की कोशिश है। यस बैंक जो पिटा हुआ स्टॉक है उसमें भी तेजी की संभावना रहेगी अगले साल तक। SBI का स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं एक तरह से ओवरबॉट जोन में है, और पिछले कुछ वीडियोस में बताने की कोशिश थी कि हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और जब फिर नीचे की तरफ दिखते हैं तो उसके अनुसार फिर बाइंग बनती है, और आने वाले समय में फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इसी तरह से और भी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों इसी तरह से नए वीडियो, न्यू वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।